और यहाँ प्राणपुर विधानसभा के चुने प्रत्याशी जिनको आदरणीय लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने प्रत्याशी बनाया है, हमारी बड़ी बहन ईश्वर जी, और कटिहार विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन वीआईपी पार्टी की तरफ से हम लोगों के प्रत्याशी सौरभ अग्रवाल जी, और आजमनगर से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावकों को, सभी हमारी माताएं बहनों को, नौजवान युवा साथियों को, आपको तेजस्वी अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। पूरे प्राणपुर विधानसभा से आए हुए सभी जनता जनार्दन को आदाब, सलाम और प्रणाम है। और बड़ी खुशी की बात है, कई सालों के बाद प्राणपुर विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रहा है। जहां तक मुझे याद है 2010 में राष्ट्रीय जनता दल जो है चुनाव लड़ा था, और ठीक उसके बाद इस बार जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रहा है। हालांकि हम लोग हमेशा से गठबंधन में लड़ते रहे, हम लोगों का पार्टी का गठबंधन, पुराना गठबंधन कांग्रेस पार्टी से लगातार रहा, लेकिन इस बार आदरणीय लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने और हम सब लोगों ने विचार किया कि इस बार मौका प्राणपुर विधानसभा से ईश्वर जहां जी को देने का काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर परवीन जी को, आप सब लोग जो है एक एक मत लालटेन पर बटन दबा करके हमारी बहन ईश्वर परवीन जी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर परवीन जी, आप लोगों की सेवा एक नेत्री बन करके नहीं, बल्कि बेटी बन करके आप लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। और हम सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है, शुरू से ही अपने विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। लालू जी ने कोई समझौता नहीं किया फिर अपने शक्तियों से, सांप्रदायिक शक्तियों से। आज हमारे चाचा नीतीश कुमार जी पलटी मार करके भाजपा में चले गए। भाजपा को अगर किसी ने बिहार में जगह देने का काम किया तो वो नीतीश कुमार जी ने दिया। आरएसएस को अगर किसी ने बिहार में जमीन पर लाने का काम किया तो नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। जब हम लोगों की सरकार थी, लालू जी, राहुल जी बिहार का मंत्री थी, तो ये आरएसएस वालों की हिम्मत नहीं थी कि बिहार में आकर के दंगा फसाद और भाई भाई को लड़ाने का काम करना। हम लोगों ने कभी घुटने नहीं टेके। बिहार में हमेशा से लालू जी ने भाजपा से लड़ाई लड़ने का काम किया, और आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई भी ये लोग आते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्त कानून कर जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और यही नहीं, ये क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब इलाका है, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, और थाना ब्लॉक चले गए तो बिना घूस दिए कोई काम नहीं, तो काम होता है बिना घूस दिए, हर चीज के लिए घूस।
से। और ये 20 साल पुरानी सरकार है और 20 साल पुरानी सरकार को हम लोगों को हटाना है। हम पूरे बिहार घूम रहे हैं, पूरे बिहार की जनता चाहती है कि इस पर बदलाव करें। रामपुर की जनता क्या चाहती है बताइए? चाहते हैं ना? आप सब लोग जानते हैं ठहरा हुआ पानी, कई दिनों का ठहरा हुआ पानी अगर साथ ठहरा हुआ पानी रहे तो वो पानी सड़ जाता है। सड़ता कि नहीं सड़ता? वही हाल इस सरकार की 20 साल मौका दे दिया गया, लेकिन सीमांचल के इलाके में कोई काम नहीं किया गया। हम लोगों की सरकार बनेगी तो सीमांचल के विकास के लिए सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग गठन करने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के हर एक विकास का कार्यक्रम जो है देखने का काम करें। और हमने तो 5 लाख लोगों को नौकरी दिया 17 महीने में, 3.5 लाख नौकरी को अधीन कराया और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय करने का जो है दर्जा हम लोग देने का काम किया। एक बार तेजस्वी, भले तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन तेजस्वी की जुबान पक्की है। हमने जो कहा वो किया, जो कह रहे वो करेंगे। आज प्राणपुर में होते जाते हैं, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम किया। बेरोजगारी से लड़ना कि नहीं लड़ना? हमारे लोग कितने लोग पढ़ाई करके बाहर जा रहे, कमाने खाने, दवाई के लिए, इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए। ऐसा बिहार बनाना है तो बिहार के लोग जो है बाहर ना जाए। सोचिए अगर आप लोगों का परिवार में एक सरकारी नौकरी होगा तो कितना सहायता होगा। और ये हम लोग करके दिखाएंगे, करने जा रहे हैं। जो तेजस्वी ने कहा वही ये सरकार कर रही है। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे 1500, कोई नकलची सरकार 20 साल से याद नहीं आ रहा था कि पेंशन में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग का पेंशन बढ़ाना चाहिए। जब हमने बोला 1500 बढ़ाएंगे तो हड़बड़ा करके, घबरा करके ये लोग 1100 रुपया अरे नकल किया तो वो भी ढंग से नहीं किया, कम से कम 2000 कर देते। चिड़ियात में 1100 किया, लेकिन हम लोग आएंगे तो 1500 रुपया जो है वृद्धा पेंशन हम लोग करने का काम करेंगे। हमने क्या 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। अब तो बिजली जहां तक फ्री के देने के बाद यह लगता है कि बिजली गुल होने लगा। तो ये लोग केवल नकल कर रहे जो तेजस्वी कहते हैं। हमने बोला माई बहन मान योजना लाएंगे, जितनी गरीब महिलाएं, चुनिंदा नहीं, जितनी गरीब माताएं बहने हैं, माई बहन मानने का काम बनाएगा। 10-10 हजार रुपया का रिश्वत चुनाव के समय उधार के तौर पर देने का काम कर रही है, वो भी चुनिंदा, सबको नहीं। इतना 20 साल से याद नहीं आए थे सरकार के 10-10 हजार रुपया। आप जब चुनाव आया तो उधार दिया जा रहा है। कोई मदद नहीं, तेजस्वी देगा तो उधार नहीं देगा, वो आर्थिक मदद देगा, महंगाई से लड़ने के लिए सहयोग करेगा, वापस नहीं लेगा। लेकिन ये सरकार वापस लेने का काम करेगी। आप जाने ये लोग 10,000 किसने दे रहे हैं? ताकि महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर लें। जरा अमित शाह जी के बेटा के तो 10,000 अपना व्यवसाय चालू कर ले। 10,000 से कुछ होगा? परिवार में एक आदमी बीमार पड़ जाएगा, वही रुपया खत्म होगा। अब आप लोग तय करो कि एक परिवार में एक सरकारी नौकरी चाहिए कि 10,000 का रिश्वत चाहिए, क्या चाहिए आप लोगों को तय करना है। तो
कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारत चलाओ पार्टी। नौकरी होगा तो पूरा ये लोग केवल दंगा फसाद, हिंसा, नफरत की बात करते हैं, टकरार की बात करते हैं। इनके चक्कर में आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं। अब कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती का कैंडिडेट खड़ा करके वोट काटने का काम करवाने में लोग लगे हुए, तो इन सब में हम लोगों को बचना नहीं। सबने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सब लोग एक और यहाँ से हम लोगों ने ईश्वर जी को, सरपंच जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है, भली महिला है, सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हम लोगों की बनने जा रही है और बनते ही बेरोजगारी को जड़ से हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। आप लोगों का साथ है ना? दोनों हाथ आगे टेकर साथ दो। तो ईश्वर जी को जिताना है ना? और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को हम लोग पेंशन भी दिलाने का काम करेंगे, मानदेय भी जो है दुगुना करने का काम करेंगे और आदिवासी समुदाय के लोगों की समस्या को भी दूर किया जाएगा। और यहाँ जितने हमारे डीलर लोग हैं, आज ही पटना से हम घोषणा करके आ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी, और जितने आदिवासी समाज के लोग हैं उन सबसे कहेंगे कि एकजुट होइए। झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, कई भाजपा के लोग आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भिजवाने का काम किया था, हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आप सब समाज के लोगों से यही अपील करेंगे कि एकजुट होकर के महागठबंधन के पक्ष में आप लोग जो है जिताने का काम करें। चाहे बिजली मीटर वाले लोग हैं, चिंता करने का जरूरत नहीं, आप महागठबंधन का सरकार बनाइए, आपकी समस्या को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय कमला जी ना। चलिए बहुत बहुत